वेलकम टू क्रिएटर जोन। क्रिएटर जोन में आपका स्वागत है। और ये आज का हमारा जो वीडियो का पर्पस है कंपाउंडिंग फाइल सबमिशन के ऊपर है। कंपाउंडिंग फाइल सबमिशन में जो सिटीजन आईडी से सबमिशन होता है उसके ऊपर अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया गया है और पब्लिक की काफी ज्यादा डिमांड है इस वीडियो के ऊपर। रीजन ये है कि सिटीजन आईडी का यूज कब करना है और आपकी पर्सनल जो कंसल्टेंट आईडी होती है उसका यूज कब करना है, ये किसी को अभी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस को समझना पड़ेगा। ये सिटीजन आईडी का सबमिशन है। अब सिटीजन आईडी से आपको सबमिशन कब करना है आपको पता होना चाहिए। सिटीजन आईडी का यूज आपको तब करना है जब आपके क्लाइंट ने कोई परमिशन ले ली है किसी कंसल्टेंट के थ्रू। तो उस केस में जो आपका क्लाइंट रहता है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लेता है। मतलब जो ग्राउंड कवर जो परमिशिबल रहता है या बिल्टअप एरिया जो परमिशिबल रहता है उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेता है और उसकी परमिशन एक्स्ट्रा जो पेनल्टीज वगैरह फिल करनी पड़ती है, भरनी पड़ती है, हमको डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसके लिए सिटीजन आईडी का यूज करना है। अगर आपका ऐसा कोई क्लाइंट है जिसने पहले G+1 की बिल्डिंग बना ली, उसकी परमिशन नहीं ली है, तब आपको कंसल्टेंट आईडी का यूज करना है। खैर वो इस आईडी से भी हम सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कंसल्टेंट आईडी ही यूज करें। तो ये वो वाला केस है जिसमें क्या हुआ है, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की परमिशन ऑलरेडी थी और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी बना लिया, मतलब G+2 का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे केस में आपको सिटीजन आईडी का यूज करना पड़ेगा और इसके साथ साथ कुछ आपको यहां पर 2D ड्राइंग से भी बनानी पड़ेगी, सबमिशन पीडीएफ सबमिट करने पड़ेंगे। कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है और कितना लीगल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, परमिशिबल कंस्ट्रक्शन कितना था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं ये एक हमारी सिटीजन आईडी है। सिटीजन आईडी क्या होती है, क्लाइंट के आधार कार्ड से ये आपकी आईडी बनेगी सिटीजन आईडी। ठीक है, तो आप जैसे कंसल्टेंट आईडी बनाते हो ठीक उसी तरह आपको ये सिटीजन आईडी बनाना है। ठीक है, तो इस आईडी से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। इस आईडी से लॉगिन करना है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो रिक्वायर्ड क्या क्या है, वो हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम समझते हैं, यहां पर मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिया है अप्रूव्ड मैप फॉर बिल्डिंग, मतलब प्रीवियस कोई परमिशन होगी किसी क्लाइंट की वो देखनी पड़ेगी आपको। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं इस पीडीएफ को, इसमें कुछ डिटेल्स मिलेगी। इसमें प्रीवियस जो परमिशन अप्रूव्ड मैप है उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं अप्रूव्ड मैप, बहुत पुराना मैप दिख रहा है, ये लगभग 2014 का मैप है, 2014 का मैप है। उस टाइम पे इस टाइप की परमिशन हुई थी, ऑफलाइन परमिशन हुई थी। जब ऑफलाइन परमिशन हुई थी तो किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट ने सील साइन करके पूरा बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 60% में जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर इसका हम देखेंगे तो नीचे हम जाते हैं इसमें अप्रूव्ड मैप में, ये यहाँ पर अप्रूव्ड मैप में इतना परमिशन होना था। कितना परमिशन होना था, ग्राउंड फ्लोर का जूम करता हूं थोड़ा सा, इसका 50% कंस्ट्रक्शन होना था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है 129 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो आपको लगभग 10 फीट मतलब 3 मीटर आगे जगह छोड़नी पड़ेगी, 5 फीट मतलब 1.5 मीटर रियर एमओएस छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 8 फीट 2.5 मीटर साइड 1 में एमओएस छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जितनी जो जगह बचती उसी में कंस्ट्रक्शन करना था। और ऊपर जो कंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने किया हुआ है, पूरे पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यहां पर देखा जा रहा है पूरा एफआईआर अचीव करने के लिए पूरे प्लॉट पर, फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन किया है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना था, लेकिन एक्चुअल में यहां पर परमिशन हम देखें तो परमिशन में पूरा एरिया कवर है, जो कि गलत है अगर देखा जाता तो एक्चुअल आपका अप्रूव्ड मैप ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें पार्किंग की जगह भी दिखानी पड़ती है कि कितना पार्किंग है। ये पार्किंग एरिया मैंने यहाँ पर 240 स्क्वायर फीट दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का अप्रूव मैप होना चाहिए। तो ये मैप आपको कब मिलता है, जब परमिशन लेते हैं तो उसमें एमओएस साइड एमओएस होता है या फिर फ्रंट एमओएस होता है, रियर एमओएस होता है, इसके अकॉर्डिंग जो मैप होता है। लेकिन क्लाइंट क्या करता है, पूरे में कंस्ट्रक्शन करता है, तो वो कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो जाता है तो उसके एक्स्ट्रा पेनल्टीज भरने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, सिटीजन आईडी का यूज करना पड़ता है। अभी ये वाला जो केस कैसा है, ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने किया है परमिशन लेके, फर्स्ट फ्लोर का भी परमिशन लेके ही किया है, लेकिन हुआ है कि पूरा एरिया कवर कर लिया, इसके साथ साथ सेकेंड फ्लोर भी बना लिया है। तो ऐसे केस में G+2 का जो परमिशन हो गया है, वो जो सेकेंड जो फ्लोर है
उसकी पेनल्टीज भी भरनी पड़ेगी, साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो ग्राउंड कवरेज किया है जो एमओएस में, उसकी पेनल्टीज भी आपको फिल करनी पड़ेगी। मतलब एफएआर से कितना, जो 1.5 का एफएआर होता है उससे एक्स्ट्रा कितना परसेंट ऊपर चला गया है जो परमिसेबल लिमिट से, तो वो इस पर्टिकुलर जो अप्रूव्ड मैप होता है उससे पता लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, जो पुराना परमिशन का होगा डॉक्यूमेंट वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पहले तो आपके पास जो परमिशन, पुरानी ओल्ड परमिशन अप्रूव्ड मैप होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए आपके पास, अप्रूव्ड मैप के बाद अगर देखते हैं तो कॉन्ट्रेरी कंस्ट्रक्शन मैप फॉर बिल्डिंग, मतलब एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन किया है वो मैप भी होना चाहिए। एक्स्ट्रा जैसा मैंने हैच में दिखा रखा है, एक्चुअल में हैच में जो कंस्ट्रक्शन है G+2 जो सेकेंड फ्लोर पर जो बना लिया वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है जो कि इलीगल है परमिशन के अलावा। इसके बाद जो एमओएस में कवर किया है हैच वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला एमओएस में फ्रंट एमओएस, ये भी एक्स्ट्रा बना लिया। तो इतना जो एरिया है अनऑथराइज एरिया है, मतलब जो परमिशन के अलावा ये बना लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये ओ वाला एरिया है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूं मैं। तो सेकंड ये मैप भी होना चाहिए आपके पास, ओल्ड रिसिप्ट होना चाहिए, जो आपने पुरानी परमिशन ली है उसका पुराना रिसिप्ट होना चाहिए। बिल्टअप एरिया डिटेल्स होना चाहिए, कितना आपने एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया परमिशन के अलावा बना लिया। इसके बाद पार्किंग प्लान्स फॉर बिल्डिंग। पार्किंग प्लान्स फॉर बिल्डिंग क्या होता है कि आप जब परमिशन लेते हो तो पार्किंग प्लान, पार्किंग में कितना एरिया आपने शो किया था, तो यहां पर मैंने ये पार्किंग का एरिया दिखा रखा है ग्रीन वाली बाउंड्री से। ठीक है, इसके बाद हम देखिए फॉर्म बी, कंपाउंडिंग का जो फॉर्म बी होता है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। कंपाउंडिंग फी के लिए फॉर्म बी होता है जो एप्लीकेंट फिल करता है, वो फॉर्म होता है। अब थोड़ा सा हम इसका यहां से वो देखते हैं, DWG देखते हैं। तो ये हमने कुछ अलग से इस मैप के अलावा अलग से कुछ फाइल से बनाई है DWG फाइल्स, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ है। ये जो हैच वाला जो पोर्शन दिख रहा है इस वाले शीट में, ये वाला जो हैच वाला एरिया दिख रहा है इसमें सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब आपका एक लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, वो कंस्ट्रक्शन होता है जो परमिशन में दिया होता है, और परमिशन के अलावा आपने कर लिया उसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसकी पेनल्टीज आपको भरनी पड़ती है। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले देखते हैं अपन एक आईडी बनाई है, सिटीजन आईडी। सिटीजन आईडी अब यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं होता, सिटीजन आईडी कोई भी सिटीजन यहाँ से बना सकता है आधार कार्ड के थ्रू। अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आईडी पासवर्ड सबमिट करने के बाद ये यहाँ पर हम इसको लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने पर हम यहाँ पर देखेंगे ये सिटीजन है, देखो यहाँ पर सिटीजन लिखा हुआ, सिटीजन यहाँ पर कंसल्टेंट लिखा हुआ आता है, सिटीजन है। यहाँ पर अभी तक कोई भी फाइल सबमिट नहीं की सिटीजन ने, तो सिटीजन आईडी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कंपाउंडिंग सबमिशन। कौन सा ऑप्शन है, कंपाउंडिंग सबमिशन। तो यहाँ पर जाना है आपको, तो एक और आपका पेज ओपन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंडिंग सबमिशन का, तो यहाँ पर ऑनलाइन वाया एबी पास 2 से जो ऑनलाइन परमिशन हुई है ये वो परमिशन है, और ऑफलाइन भी है। लेकिन हमारे जो केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑफलाइन परमिशन ही हुई थी, पुरानी वाली है। ठीक है, तो ऑफलाइन परमिशन, तो हमने ऑफलाइन परमिशन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया। इसके बाद टाइप ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रेरी वन मोर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अप्रूव्ड बिल्डिंग परमिशन, मतलब ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया। G+1 का तो परमिशन था, उसमें भी एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया, इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया। G+2 मतलब एक और मंजिल बना ली है। यहाँ पर देखे प्रीवियस सैंक्शन डेट, तो ये कहां से मिलेगा आपको, पुराना परमिशन होगा जो अप्रूव्ड मैप होगा वहां पर मिलेगा। तो यहाँ पर पुराना परमिशन में दिया होगा तो वो हम डेट लिखेंगे यहां से। ये अनुमति, ग्राम पंचायत की अनुमति, उस टाइम ग्राम पंचायत की अनुमति मिलती थी। तो यहाँ पर डेट तो लिखा है लेकिन यहाँ पर 40 लिखा है, तो हम 40 क्रमांक 40 पर कुछ करके लिखा है, 40/40 करके हम लिख देते हैं यहाँ पर जो जैसा लिखा है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं 40/14 ऐसा कुछ लिखा है, तो ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है ये लिख दिया ऐसा कैसा। अब क्या करना है हमें, डेट लिखना है 29/8/2014,
29/8/2014, तो 29/8/2014, तो 29/29/08/2014, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ सैंक्शनड बिल्टअप एरिया, सैंक्शन कितना होता है बिल्टअप एरिया। अब एक्चुअल में हम देखें यहाँ पर, तो जो सैंक्शनड बिल्टअप एरिया यहाँ पर तो पूरा परमिशन तो कभी हो नहीं सकता, तो सैंक्शनड बिल्टअप एरिया के लिए हमने यहाँ पर अलग से ड्राइंग बनाई है, जो कि मिनिमम जो मैक्सिमम सैंक्शन बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए उसके लिए ड्राइंग बनाई है हमने। तो सैंक्शन बिल्टअप एरिया यहाँ पर देखेंगे हम, ये ग्राउंड फ्लोर का है बिल्टअप एरिया 646 एमओ छोड़ने के बाद, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो सैंक्शनड बिल्टअप टोटल FAR एरिया ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर अचीव्ड, ये आ रहा है आपका 1988, ठीक है। तो ये परमिशन में स्क्वायर फीट में लिखना आपने को यहाँ पर 1988, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा स्क्वायर फीट में लिखना आपको 1988, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी आईडी लिखना आपको, तो प्रॉपर्टी आईडी आपका क्लाइंट को आपका पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी आईडी देखते हैं, प्रॉपर्टी आईडी क्या है। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी क्लाइंट का सबमिट करेंगे तो क्लाइंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लाइंट की आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये एरिया फिलअप करने के बाद जो सैंक्शनड बिल्टअप एरिया है वो फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे जाना, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पर ऑफलाइन है, फिर से ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पर ये ऑफलाइन परमिशन है, ये ध्यान रखना। तो ऑफलाइन परमिशन है, तो नीचे हम जाते हैं यहाँ से टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज ए एक्सक्लूसिव यूज्ड एज ए रेसिडेंस है, मतलब ये वाला ऑप्शन लेना आपको, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पर क्लाइंट का सर्च करेंगे ईमेल आईडी, तो जो भी ईमेल आईडी है क्लाइंट का वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, मान लिया यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल आईडी ये है, हमने एक ईमेल आईडी लिखा है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी है, हमने एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट का ईमेल आईडी दिया। अब यहाँ पर पूछा है रेट ऑफ सेल ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय स्टाम्प कलेक्टर, मतलब जो लैंड का रेट क्या है, मतलब जमीन का रेट क्या है वो आपको कलेक्टर गाइडलाइन रेट से लेना। सपोज ये हमारे पास 4000 है, कितना है 4000, ठीक है। तो 4000 है इंडियन रुपीस में। तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास, वो ऑप्शंस आपके पास कौन से रहेंगे, मैंडेटरी कंडीशन फॉर कंपाउंडिंग एज पर द रूल नंबर 24 ऑफ BVN, इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारे रूल्स आपको क्या करना है, इसको टिक करना है, मतलब ये सारे रूल्स को फॉलो करना आपको, ठीक है। जब आप इसको टिक करोगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कंपाउंडिंग एरिया डिटेल्स रहेगी, कंपाउंडिंग एरिया डिटेल्स क्या रहती है मैं बता देता हूँ। इसमें कंपाउंडिंग कुछ टाइप्स होते हैं, कंपाउंडिंग टाइप कंस्ट्रक्शन मेड इन वायलेशन ऑफ द परमिशन ग्रांटेड बट विद इन परमिशनल लिमिट्स ऑफ FAR MOS ग्राउंड कवरेज, मतलब आपने परमिशन तो ली है लेकिन जो भी कंपाउंडिंग का जो भी वर्क किया है, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया विद इन परमिशनल लिमिट से, तो ये वाला केस तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्या है, unauthorized construction in FAR MOS ground coverage which is up to 10% more than permissible limits of FAR, मतलब किसी ने unauthorized construction कर लिया, 10% ज़्यादा कर लिया जो परमिशन लिमिट से। सेकेंड वाला ऑप्शन है आपका, वो वाला ऑप्शन है 20% से ज़्यादा किया है, 10% या 10%, मोर देन 10% या अप टू 20% तक ज़्यादा कर लिया है, मतलब परमिशनल लिमिट से। थर्ड जो ऑप्शन है 30% तक का है, मतलब 30 जो परमिसिबल लिमिट्स होती है उससे 30% एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जनरली आप देखेंगे तो आप जितने मैक्सिमम अभी MP में क्लाइंट से है उनकी कंस्ट्रक्शन 30% की लिमिट्स में आएंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा। तो उसमें जो टोटल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है वो आप कैसे फिलअप करेंगे यहाँ पर। तो मान लिया किसी का 10% है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, किसी का 20% है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, किसी का 30% है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन, अब इसमें क्या लिखा, टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन, मतलब इसमें स्लैब एरिया आएगा, बिल्टअप एरिया के अलावा जो भी आएगा आपका टावर का एरिया वो भी आएगा, तो स्क्वायर फीट में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ शीट्स बनाई थी, इसमें लिख रखा है अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना है, कॉन्ट्रैरी कंस्ट्रक्शन मैप्स, ये वाला जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसमें टोटल एरिया कितना कवर किया होगा वो देखते हैं हम।
टोटल एरिया यहाँ पर देखते हैं, फिर से लिखा हुआ है टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन कितना बनाया, तो विदाउट परमिशन कैसे पता लगेगा आपका, ये 1242 है, ये आपका कौन सा एरिया है, ये वो वाला एरिया है जो बिल्टअप एरिया है। इसमें 50 स्क्वायर मीटर जो टावर का एरिया वो भी इंक्लूड होगा, टावर या वाटर टैंक का। तो इसको हर 50 देखिएगा तो 1292 होगा है, तो 1292 यहाँ पर लिखते हैं हम 1292, ठीक है। तो ये 120 स्क्वायर मीटर विदाउट परमिशन बनाया। अब टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एफआर, तो ये कितना होगा, ये वो वाला एरिया होगा जो परमिशन में दिया था। परमिशन में कितना दिया था पुरानी परमिशन में, तो उसको देखेंगे हम, यहाँ से देख सकते हैं 988, ये 988 स्क्वायर फीट ये बिल्टअप एरिया। अगर इसमें 50 और जोड़ दोगे आप, तो 50 और ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा, ये वाला एरिया 1988 प्लस 50 ये आएगा 2038। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2038 ये वाला एरिया, ठीक है। तो 189.41 स्क्वायर मीटर आपको स्क्वायर फीट में यहाँ पे फिलअप करना है, ऑटोमेटिकली स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। अब इसमें लिखा टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड इन एफआर एमओएस ग्राउंड कवरेज अप टू 10%। तो आपको क्या करना है, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है जितना, टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन ये हुआ है इतना, तो इसको 3 पार्ट में यहाँ पर फिलअप करना है। 3 पार्ट में कैसे कि हम क्या करेंगे, 1292 का 60% यहाँ पर लेंगे, 60% 30% वाले ऑप्शन में लेंगे, इसका 60% वाले ऑप्शन में लेंगे, और बाकी का जो 30% यहाँ पर लेंगे, सॉरी 40% यहाँ पर लेंगे और 10% यहाँ पर। तो इसका 10% यहाँ पर फिलअप करना, इस एरिया का 10% यहाँ पर फिलअप करना है। तो 10% कितना हो रहा है इसका, 0.1 का मल्टीप्लाई किया और 129.2 आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा 12 स्क्वायर मीटर। इसके बाद यहाँ पर इसका 40% कितना हो रहा है, 40% मतलब 1292 का 40% हो रहा है 516.8 हो रहा है, तो ये हो रहा है 48.03। उसके बाद इसका 60% कितना हो रहा है, इसका 60% हो रहा है 775.2। क्या करना है आपको, ये टोटल आपका टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के इतना बना है, इसको डिवाइड करना है आपको। 10% यहाँ पर फिलअप करना है, इसका फिर 40% यहाँ पर फिलअप करना है, तो 10% यहाँ पर करना है। उसके बाद आपका 30% यहाँ पर करना है, 10 और 30 40 होगा, 60% यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार, 0.1 सही है और 0.3 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 40, तो ये थोड़ा गलत आ रहा है, ये आपका आएगा 387.6 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 36 है। तो तब तीनों एरिया आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये आपको 1292 टोटल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब अपने क्या करना है, यहाँ पर रिमार्क में ओके लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। क्या करना है, सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर एक बार चेक कर लो आप कि प्रीवियस सेंक्शन किस टाइप की, सेंक्शन परमिशन किस टाइप की ऑफलाइन थी, प्रीवियस सेंक्शन नंबर होगा, ऑनलाइन होगा तो कुछ और नंबर आएगा, प्रीवियस सेंक्शन डेट भी आएगा यहाँ पर, सेंक्शन बिल्टअप एरिया पुराना कितना था वो लिखना, प्रॉपर्टी आईडी क्लाइंट की, यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी आईडी आप टाइप करोगे वैसे क्लाइंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर कौन सा था, ठीक है। और ए बिल्डिंग इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिव एज ए रेसिडेंस की तरह यूज है इसका, क्लाइंट का ईमेल आईडी जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ सेल ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय स्टाम्प कलेक्टर 4000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कलेक्टर गाइडलाइन रेट से निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आपने कितना एरिया कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा एरिया है, ये जो हैच वाला जो पोर्शन वाला एरिया है ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। ये कैसे निकाला, पुरानी परमिशन थी उसमें से माइनस करके निकाला हमने, ठीक है। टोटल एरिया हमने काउंट किया, उसमें से जो पुराना जो सैंक्शन था वो वाला निकाला है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर, इसको जैसे क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम तो कुछ अपलोड करने के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अप्रूव्ड मैप ऑफ बिल्डिंग, तो पुराना जो मैप होगा अप्रूव्ड वो वाला आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए हम फिर से फाइल्स पे जाएंगे, तो कौन सा मैप आएगा यहाँ पर वो देखते हैं।
यहाँ पर देखते हैं बस टू क्लाइंट्स फाइल्स, इसमें हम देखते हैं यहाँ से ये वाली कंपाउंडिंग फाइल है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड मैप फॉर बिल्डिंग, ये वाला आएगा, तो यहाँ पर अपलोड करना है इस फाइल को। सेकंड कॉन्ट्ररी कंस्ट्रक्शन मैप, मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया वो वाला मैप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना रखा है, दूसरा है कॉन्ट्ररी कंस्ट्रक्शन मैप फॉर बिल्डिंग, हैच वाला जो है इतना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, इसको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको सेकंड वाले पीडीएफ को अपलोड करना है, ठीक है। थर्ड रिसिप्ट चाहिए अपने को, एप्लीकेशन फी ओल्ड वाली, तो ओल्ड वाली रिसिप्ट फी यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी अपलोड करना है अपने को। बिल्टअप एरिया कॉन्ट्ररी कंस्ट्रक्शन, मतलब सीधी सी बात है, जो परमिशन के अलावा आपने बिल्टअप एरिया लिया उसकी डिटेल्स चाहिए, तो उसकी डिटेल्स भी हमने यहाँ पर पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। थर्ड पार्किंग प्लान कैलकुलेशन, पार्किंग प्लान भी यहाँ पर देखो अपलोड कर देंगे इसको। फॉर्म भी लगेगा आपको किसके लिए, जो कंपाउंडिंग फाइल सबमिशन के लिए, ठीक है। फॉर्म भी यहाँ पर ये हो गया, इसको अपलोड कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है डिक्लेरेशन पे, और यहाँ से फाइल को सबमिट करना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये डिटेल्स है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से पता लगेगा आपको। तो यहाँ से हम देखते हैं ये वो वाला मैप है जो अप्रूव्ड होना चाहिए था। तो इसमें जो एफआईआर अचीव हुआ है, कितना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे बिल्टअप एरिया कितना अचीव हुआ है 646, और फर्स्ट फ्लोर पे हुआ है 1342, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं, परमिसिबल एफआईआर कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। 1.5 में टोटल प्लॉट एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2088 परमिसिबल एफआईआर है, ठीक है। तो टोटल एफआईआर कितना हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का अचीव 646, ग्राउंड फ्लोर का 1342, तो 1988, मतलब इससे कम है। मतलब टोटल एफआईआर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कितना अचीव हुआ 1.42, लेस देन 1.5 से, इसका मतलब ये परमिशन सही है। लेकिन हुआ है इसके बाद क्या हुआ कि हैच वाला जो पोर्शन दिख रखा है, यहाँ पर दिख रहा है, उसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो गया। कितना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ देखते हैं। परमिसिबल एफआईआर कितना है, एरिया 2088। अब यहाँ पर टोटल एफआईआर एरिया ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कितना अचीव हुआ 646, 1342, 1342, यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा एरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए 3330 माइनस में से टोटल हैच वाला जो एरिया, सारा एरिया आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करना है, आपको जो एफआईआर आपका परमिसिबल है उसमें से उसको माइनस करना है, ठीक है। परमिसिबल एफआईआर एरिया को माइनस करेंगे तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा 1242, लेकिन ये बिल्टअप एरिया है, ठीक है। इसमें से आप 50 आपका वो रहेगा, ऊपर का टोटल वो वाला एरिया रहेगा। कौन सा एरिया होता है ये वाला, आपका टावर का एरिया रहता है ममटी का, ठीक है। अब हम एफआईआर कंज्यूम निकालेंगे अचीव्ड कितना हुआ, तो वो आपका कितना लिखेगा 3330 डिवाइड बाय 1392, मतलब प्लॉट एरिया से आप डिवाइड करेंगे 2.39, मतलब मोर देन 1.5 हो गया। तो इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा है वो निकालना, मतलब एफआईआर की लिमिट से कितना परसेंट एक्सिट हो गया, 10%, 20%, कितना हुआ। तो यहाँ पर जो अचीव्ड हुआ है लीगल 2.39 माइनस 1.5 करना पड़ेगा, जो परमिसिबल डिवाइड बाय 1.5 भी करना पड़ेगा। तो इसका एक परसेंटेज निकल के आएगा 59%, 30%, मतलब 30% ही निकल के आता है जनरली वो, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन जो चूज करना है, इसलिए हमें चूज मोर देन 30% वाला ऑप्शन चूज करना है, इसलिए हमने ये वाला एरिया पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो पार्किंग का डिटेल्स रहता है, जैसे पार्किंग का एरिया, यहाँ पर हमने पार्किंग प्लान्स फॉर बिल्डिंग लिखा है, इसमें कुछ नहीं किया है। 250 स्क्वायर फीट ECS दिया, मतलब एक कार को स्पेस, एक कार जो है 250 स्क्वायर फीट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब घेरता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। तो टोटल जो पार्किंग एरिया कितना है, पार्किंग एरिया 624 स्क्वायर फीट है, उसको 250 से डिवाइड कर लिया तो 2.5 ECS आ गया, मतलब 2 कार इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये पार्किंग का डिटेल्स होता है कि पार्किंग के लिए कितनी कार से इस पर्टिकुलर एरिया पर आ सकती है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको डायरेक्टली सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखो एक कंपाउंडिंग फीस जनरेट हो गया, ठीक है। इसको जब हम प्रोसीड करेंगे 41,620, ठीक है। तो टोटल इतना एरिया अपने पास इसका कंपाउंडिंग फीस का जनरेट हुआ, किसके लिए, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसको जब प्रोसीड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इशू क्या था, सबसे ज्यादा इशू ये था यहाँ पर देखिए
वो इशू है, ये वाला है कि आपको क्या क्या सबमिशन करना है, मतलब कौन कौन से जो जो ब्लैंक्स लाइंस थे वहां पर क्या फिलअप करना है, क्या डाटा फिलअप करना है, वो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये मेन आपका डाउट था, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन देखते हैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी यही सॉल्व करनी थी।